Hello viewers, welcome to my YouTube channel New Learning. Today I am starting the new chapter in Mathematics class 10th. So today's chapter is matrices. So let's study about matrices. So this lecture is very basic. So I am discussing very important या very basics of mathematics. Mathematics means matrices. Okay, basics of matrices. या कह सकते हैं ये इंट्रोडक्शन हम इसमें देंगे आपको मैट्रिसेस का। ठीक, तो पहली बात जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर वो चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, आखिर ये मैट्रिसेस होती क्या है, पहली बात तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैट्रिसेस क्या होती है, पहली बात मैट्रिसेस होती हैं, मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट is an arrangement of numbers, not number, it is numbers, okay, numbers in the form of दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, in the form of rows and columns, okay, in the form of rows and columns. Or we can write like this, it is an array of numbers. What? It is an array of numbers. Okay, it is an array of numbers. ठीक, इतना आपको समझ में आया ही होगा, it is an array of numbers. अब आगे देखते हैं क्या होगा, और मैट्रिसेस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। एरे क्या होता है, एरे होता है एक अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक, किसी भी चीज़ को हम लोग रो या कॉलम के बिहाफ पे हम लोग उसको अरेंज करते हैं तो वो आपका एरे होता है। आपने कंप्यूटर में भी पढ़ेंगे, शायद मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर भी स्टार्ट करूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन मीन जावा से ICSE बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो आप जितना हमसे जुड़े रहेंगे, जितना आप हमसे डिमांड करेंगे, हम लोग उतना लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। चलिए मैट्रिसेस देखिए, मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन अब हम लोगों को देखना है। क्या देखना है, रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कहीं अभी आप अपनी बुक खोल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा आखिर मैट्रिसेस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैट्रिसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बुक में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के ब्लॉक के अंदर एलिमेंट लिखे, मतलब नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक, इसके ब्लॉक के अंदर नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक, तो ये मैट्रिसेस होता है। कोई बुकों में देखेंगे तो कुछ ब्रैकेट्स टाइप में इसमें ही वो लोग अरेंजमेंट दे देते हैं अपने आप से। ठीक, तो ये दोनों मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक, और जनरली आपको ये वाला मेथड, ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से दिखेगा, मतलब ज़्यादा बुकों में आपको यही वाला दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला ही दिखेगा ज़्यादातर, बाकी ये वाला भी कई बुकों में देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे रिप्रेजेंट करें, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और एक बात और करते हैं, मैट्रिक्स जो होती है वो रोज और कॉलम पे डिपेंड होती है। मतलब रोज और कॉलम क्या होते हैं वो भी जानना जरूरी है। यदि आपने पीरियोडिक टेबल मुझसे पढ़ी या मेरे चैनल से आपने पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको शायद रोज और कॉलम्स के बारे में पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो भी आप लोग देख लीजिए। रोज होती है हॉरिजॉन्टल्स, रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल मींस लाइक दिस, और कॉलम्स कैसे होते हैं, जो अप टू डाउन होते हैं, टॉप टू बॉटम होते हैं, या रोज जो होती हैं वो लेफ्ट टू राइट होती हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। ठीक ठीक, अब जैसे ये चीज़ है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4, ये आपका रो है एक, ये क्या है, एक रो है, और 1 2 3 लिख दिया, ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है, आपका क्या कॉलम है। ठीक है, और ये रो है। ठीक है, आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लें। ठीक, चलिए मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा, तब करते हैं आगे की बात भी समझना है ना। चलिए
फिर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा मैट्रिक्स में वो आएगा कि हम लोग ऑर्डर कैसे निकालें। क्या निकालें? ऑर्डर कैसे फाइंड करें। अच्छा भाई, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब भाई हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर देखो, ऑर्डर का निकालने के बहुत ही आसान सी ट्रिक देता हूं मैं। ऑर्डर निकालने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक दे रहा हूं मैं, बहुत गौर से इसको समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। एक नंबर की ट्रिक, 2 नंबर की ट्रिक हमेशा पूछी जाती है, चाहे आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो। ठीक, तो ट्रिक क्या है ऑर्डर निकालने की? ऑर्डर निकालने की ट्रिक होती है रो इनटू कॉलम। यहां मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं, ये बाई है, रो बाई कॉलम, बाई बोलेंगे इसको। एक्स लिख दो या तुम एक्स मान लो, ठीक, मल्टीप्लाई मत करना। जैसे कि हम आपको एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, देखना जरा, समझना इसको, समझना जरा। ये 1 2 3 4 5 और 6 ये एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अच्छा, इसमें एक बात बताना बच्चों, एक बात ये बताना कि यहाँ पे रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, देखना। अच्छा, ये आपकी रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, तो ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2 और ये हो गई रो 3। ठीक, कॉलम कितने हैं इसको भी देखना, C1 और ये C2। आया ना? कितने रो हैं, कितने कॉलम है? रो आपकी हो गए 3 और कॉलम आपके हो गए 2। ठीक, कॉलम कितने हो गए? 2, रो हो गए 3। ठीक, कॉलम कितने भाई? 1 2 कॉलम, ऐसे ले लो, 1 2 कॉलम। यदि हम लोग किसी चीज को ऐसे ऐसे गिने 1 2, जैसे किसी चीज को हम वर्टिकली काउंट करें 1 2, ठीक, ये क्या हो गए आपके कॉलम। और किसी चीज को हम लोग मतलब स्ट्रेट अवे काउंट करें 1 2 3, ठीक है, ऐसे, तो ये आपके रो कितनी हो गई? 3 हो गई, कॉलम हो गई 2। ठीक, चलिए अब इसी का हमको ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने का मैंने एक ट्रिक बताई, रो इनटू कॉलम, रो बाय कॉलम कर दो या रो इनटू कॉलम कर दो, मल्टीप्लाई मत करना, ये ध्यान रखना। ठीक, तो क्या बन जाएगा इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा, देखो रो कितनी है? 3, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक, कितने की? 3/2 की। ठीक, चलिए और भी हम बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके आगे भी देखते रहिएगा। ठीक, 2-3 ऑर्डर निकालने के क्वेश्चन आपके सामने करते हैं, फिर मैं आपको दूंगा 5 क्वेश्चन जिसमें आप लोग भी बढ़िया से कर लें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 मैं करके बताऊंगा, या देखना। 2 3 4 5 6 7 8 9 7। ठीक, 8 9 2 कर दो, कोई भी कर लो यार, 8 9 2। ठीक, चल इसका हमको ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने का ट्रिक क्या था? रो इनटू कॉलम, याद है कि नहीं याद है? रो इनटू रो बाई कॉलम या रो इनटू कॉलम बोल लो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करना, बाई बोलो या मल्टीप्लाई क्रॉस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहले क्या निकालना है? रो निकालना है, रो 1 रो 2 रो 3, R1 R2 R3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, C1 C2 C3। नोट कर लेना, लेकिन बनाना नहीं, आंखों देखो और चौका मार दो। रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो कितनी? 3, कॉलम कितने? ये भी 3, तो ऑर्डर कितना हो गया? 3/3। ठीक, 3/3 का। चलो और देखते हैं, और देखते हैं। चलो इसका बताना जा भाई, जल्दी 1 2 3, बस इतने को बता दो। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर देखो क्या होगा, रो कितनी है? रो 1 रो 2 रो 3, R1 R2 और R3। ठीक, रो कितनी हो गई? 3 हो गई। कॉलम भाई एक ही कॉलम है यार, एक ही काउंट कर पा रहे, आगे क्या बढ़ पा रहे? नहीं बढ़ पा रहे यार। तो कॉलम कितना है? एक कॉलम है, तो ऑर्डर कितना हो गया? रो कितनी यहाँ पे? 3 रो है, कॉलम कितना है? सिर्फ 1। ठीक, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर हो जाएगा डीएम का ऑर्डर हो जाएगा ना, छुट्टी के लिए, स्कूल खुलने का। ठीक है, चलो ऑर्डर हो जाएगा रो इनटू कॉलम, तो 3 × 1। ठीक, आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम आपको 3 क्वेश्चन देंगे जिसके आपको ऑर्डर बताने पड़ेंगे। ठीक,
चलिए बताइएगा जरा, चलिए बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, मजा आ गया होगा शायद। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, बहुत गंदा गंदा लिख रहे हैं नहीं। चल क्वेश्चन नंबर 1 का ऑर्डर निकालना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1 2 4 7 8 9, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 1 5 7 6 8, ये लो। अच्छा आप तो सोचेगा कि भाई मैट्रिक्स है ही नहीं, अब तो भाई सोचेगा मैट्रिक्स ही नहीं है, अब तो तुम घूम गया, लेकिन नहीं, घूमने का नहीं। अच्छा क्या निकालना है, फाइंड ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, जल्दी जल्दी निकालना रहे भाई। चलिए निकाल लिया होगा आप लोगों ने, चलो अब डिस्कस करते हैं। देखो रो 1 रो 2 रो 3, ठीक। तो ऑर्डर क्या होता था, ऑर्डर क्या होता था, ऑर्डर क्या होता था, ऑर्डर क्या होता था, ऑर्डर होता था, ऑर्डर होता था रो इनटू या रो क्रॉस कॉलम, ठीक है। तो ये होता था ऑर्डर। चलो देखो रो कितनी, रो 1 रो 2 रो 3, तो रो लिख दें 3 रो, कॉलम कितने 1 2, कॉलम 2, 3/2 आया कि नहीं आया। देखो रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2, यदि आपने ये लिखा है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, एक्सीलेंट वर्क। चलो इसका देखते हैं, रो 1 रो 2, ठीक है, R1 R2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, C1 C2 C3, ठीक। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 into 3, कितना हो जाएगा 2 into 3, ठीक। रो कितनी यहाँ पे, रो एक ही है, बहुत ही, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसको सब कुछ आ गया। रो कितनी 1, कॉलम कितने, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 कॉलम एंड सिंगल रो, दैट्स इट। तो रो इंटू कॉलम होता ना, होता तो 1 रो इंटू 5 कॉलम। देखो C1 C2 C3 C4 और C5, ठीक। C1 C2 C3 C4 C5, ठीक, ठीक है। चलिए आई होप आपने को ये भी आंसर सही हो गया होगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने, यदि आपको आ गया। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छी बेसिक्स बातें सीख ली, ऑर्डर निकालना सीख लिया, मतलब 2 नंबर आपने पक्के कर लिए। चलो अब इसकी आगे की जो बात है वो आपका चैप्टर कंप्लीट करा देंगी शायद, ठीक। चलो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अच्छा चलो देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोला भाई ने, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है, क्या बोला, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। हमने भाई एक भी नहीं पढ़ी, सर ने पढ़ाई नहीं तो पढ़ी नहीं, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहली स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। और कौन सी बताऊं, हाँ एक और बता देते हैं, रो मैट्रिक्स, चौथी बता देते हैं आपको हम, कॉलम मैट्रिक्स। बस बाकी कोई पूछी जाने वाली नहीं है, जहां तक कि ये जो आपकी 2 मैट्रिक्स हैं, कौन सी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ये भी उतना ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन समझना जरूरी है, हायर स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीजें, तो इसलिए आप इन सब पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इन सब का भी इंट्रोडक्शन या इनके भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली मैट्रिक्स क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 2 आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। नंबर 3 क्या थी, रो मैट्रिक्स। नंबर 4 क्या थी, कॉलम मैट्रिक्स। चलो बढ़िया करते हैं। नंबर 1
कौन सी, पता नहीं, भूल गए, चलो याद दिलाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा भाई साहब, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या इसमें स्क्वायर होता है? जी हाँ, बिल्कुल स्क्वायर होता है, इसमें होता है स्क्वायर। स्क्वायर आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है स्क्वायर, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल हो, इसका मतलब कुछ तो चमक रहा होगा। मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, एक होती है रो और दूसरी होती है कॉलम। एक होती है रो, दूसरी होती है कॉलम। जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये स्क्वायर है। और स्क्वायर में यदि लेंथ इक्वल हो जाए किसके, ब्रेथ के, तो काम बन जाएगा। ब्रेथ की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं भाई, ठीक है, तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, रो जब कॉलम के इक्वल हो जाएंगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएंगी। ठीक, आई बात समझ में? चलो देखो कुछ एग्जांपल दे देते हैं, और एक इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करें तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो न्यूमरल इधर है वही न्यूमेरिक वैल्यू इधर है, जो न्यूमेरिक वैल्यू इधर है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। एक बार फिर समझना क्या बोला, यदि जो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे है वही न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर है तो ही ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, जैसे 2 2 है या n इंटू n है, क्या बोला, या n इंटू n है, n एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इधर भी n न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक, ये आपका एक फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 3 भी हो सकता है, 4 इंटू 4 भी हो सकता है, 5 इंटू 5 भी हो सकता है, 1 इंटू 1 हो सकता है। 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स देखनी है, चलो दिखाते हैं। 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स ये है, लो लो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स ये लो, रो 1 कॉलम भी 1 लिखो, ये ठीक, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो आई बात समझ में, जिसमें आपका जो सेम हो, रो सेम हो, कॉलम भी सेम हो, तो वो आपकी क्या उसी होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक, चलो कुछ एग्जांपल भी दिखा देते हैं इसी में। स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल देखना, देखो 1 5 6 7 8 9 4 6 4 7 8, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जरा इसकी देखना, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, C1 C2 C3 R1 R2 और R3। ठीक, आया ना? ऑर्डर देख लो ना जरा, ऑर्डर भी देख लो, ऑर्डर कितना है इसमें, ऑर्डर इसमें 3 इंटू 3 का है। ठीक, आया ना, आया ना, आया ना, आया ना, आ गया होगा। चलो ठीक ठीक, और भी दिखाते हैं, और दिखाते हैं, और दिखाते हैं, और दिखाते हैं भाई, बोर्ड वाले भाई साहब, न्यू लर्निंग वाले भैया, जल्दी और दिखा दे यार, और दिखाओ, देख देखो 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 1 2 4 5, रो कितनी, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, C1 C2 R1 R2, रो निकाल ले भाई, जितनी रो उतनी कॉलम, मतलब 2 इंटू 2, कैसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। आया नहीं आया, आ गया होगा, पक्का आ गया होगा, नो डाउट, पक्का आ गया होगा आपको, पक्का 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 आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सेकेंड मैट्रिक्स कौन थी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स थी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिकल में बार बोल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत ही घोर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा सुन के। ये आपको क्लास 10th में कोई नहीं बताएगा क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस रटवा देते हैं 2 ऑर्डर की, 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक, या ऐसे रटवा देते हैं 1 0 0 1, ठीक, कोई नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो सुनना, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, और नॉन, या इसमें लिख लो, देख लो, प्रिंसिपल बोला मैंने, प्रिंसिपल डायगोनल, अभी बताएंगे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। ठीक है,
और नॉन डायगोनल नॉन प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक है, नॉन प्रिंसिपल, ठीक, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स देखो क्या होंगे यहाँ पे, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 0 होंगे, ठीक, क्या होंगे, 0 होंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट की भरमार देखना, यदि कोई मैट्रिक्स ये है, और हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स के लिए वो मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए, ठीक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो, ठीक। जैसे हम 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। प्रिंसिपल डायगोनल पहले देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। डायगोनल देखना जरा, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूं 1 मिनट, हाँ देखना, ये जो एलिमेंट है ए ई और आई, यहाँ पे ए ई आई नाम के जो एलिमेंट हैं वो तुम्हारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक भाई, कैसे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक। और ये भी तो भैया यार, ये भी तो भैया डायगोनल है, ये भी तो भैया डायगोनल है, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, नॉन, लेकिन ये कॉमन है, ध्यान रखना, इसीलिए हम लोगों ने ए ई आई लिया, ये नॉन डायगोनल है, इसको भी नॉन डायगोनल, लेकिन प्रिंसिपल नॉन डायगोनल है। कैसा, प्रिंसिपल नॉन डायगोनल, ठीक, चिंता वाली बात नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब हम थर्ड ऑर्डर की बनाने जा रहे हैं, देखना यहाँ पे हम लोग 3 ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, देखना जरा, प्रिंसिपल डायगोनल में पहले ही 3 ऑर्डर है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होना चाहिए, देखो भाई, देखो ये 1 1 1 1, ठीक है, हमेशा डायगोनल में 1 1 आ रहा है, बाकी नॉन डायगोनल में 0 0 आ रहा है, क्या है, कंफर्म, ठीक। चलो और भी एग्जांपल देते हैं जो यूज आएंगे आपके पास, देखना 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बना के दिखाते हैं। 2 ऑर्डर मतलब 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। चलो 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स देखना, 1 0 0 1, डायगोनल यही तो, ओ सॉरी, यही डायगोनल होगा ना, देखो डायगोनल तो यही होगा, देखो नहीं समझ में आया होगा, यही होगा ना प्रिंसिपल डायगोनल, पी डी तो यही होगा ना, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल तो यही होगा, ठीक है, आ गई होगी बात। चलो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बट इसमें देखो मैं बताता हूँ, 2 चीज़ें रट लेना, रटने वाला जिसको नहीं समझ में आया है वो रट ले, जिसको नहीं समझ में आया है वो रट ले, बाकी बहुत लोगों को आ गया होगा, आई होप सो, और नहीं भी आया है, ज़्यादा पूछने वाले तब नहीं है, सब कोई मैथ्स का पेपर है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। 2 ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स पूछा जाता है या पेपर में आ जाता है, और एक आता है 3 ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स देख लो। और हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल आई से, किससे, कैपिटल आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल आई से इसको डिनोशन होता है इसका, या डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोशन किससे करते हैं, कैपिटल आई से। चलो 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स जरा देखना, कायदे से देखना, आंखें खोल के देखना, 1 0 0 1, ठीक है, ये होती है। और 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स जरा देखना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। इसका इंप्रूवमेंट आपको करा चुके हैं, देखा होगा आपने पहले ही,
कैसे बताया था, कैसे क्या होता है। बाकी इनको नहीं समझ में आया है वो ऐसे ही इसको एज इट इज इसको याद कर लें। ठीक, चलो आगे आओ। अब दो बहुत ही आसान चीजें आने वाली हैं आपके बीच में, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान चीजें। इसको हम डिफरेंशिएट के फॉर्म में एक साथ समझा देते हैं। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें ओनली सिंगल कॉलम हो, रो मैट्रिक्स ओनली सिंगल रो, ओनली सिंगल रो। कुछ एग्जांपल दिखाते हैं कब सिंगल रो होगे, कब सिंगल कॉलम होगा। सिंगल कॉलम देखो ऐसे होता है 1 2 3 4, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, लेकिन कॉलम 1 ही है ना, कॉलम 1 C1। ठीक, और रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। ठीक है, कॉलम तो एक ही है, इसमें कॉलम एक है, तो ये तुम्हारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ठीक, अब जरा रो मैट्रिक्स को देखना। रो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की होगी 1 2 3 4 5। ठीक, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, लेकिन रो एक है। क्या बोला, रो एक है, R1 ही है, C1 C2 C3 C4, जरूरी C4 और C5 भी एक और। ठीक, इसमें कॉलम से हमको लेना देना नहीं है, कॉलम्स इसमें रो से लेना देना नहीं है। यदि कॉलम 1 है तो वो भैया कॉलम मैट्रिक्स है, यदि रो 1 है तो वो रो मैट्रिक्स है। ठीक, आई गई होगी बात समझ, आई गई होगी। ठीक, आ गई होगी ना। चलो, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब आगे और थोड़ा देखते हैं। हाँ, एक और याद आया मुझको भी, हो सकता है पूछ लिया जाए, आंसर में लिख के आ जाए। क्या हो गया, पहला हो गया था स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा हो गया था यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीसरा हो गया आपका कॉलम रो मैट्रिक्स, चौथा हो गया कॉलम मैट्रिक्स, पांचवा और लास्ट जो बताने जा रहा हूं वो हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक, इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता है यदि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएं, वो हो गई आपकी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है ना। चलो, कुछ एग्जांपल मैंने छोड़ दिए हैं, आप लोग देख लो, सब ये जीरो जीरो है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बेसिक्स इंट्रोडक्शन मैंने आपको मैट्रिक्स का दे दिया है, बहुत बढ़िया वीडियो बनी है शायद। ठीक है, तो इसको आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, या जो पढ़ने में वीक हैं, या जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी लोग अलग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ से कॉन्सेप्ट उनका वीक हो गया या उनका छूट गया है कुछ, तो आप मेरा लेक्चर देख लीजिए। मैंने उनसे शायद अच्छा पढ़ाया हो, और नहीं भी पढ़ाया होगा तो लेकिन उनसे जैसा तो पढ़ाया ही पढ़ाया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और डिसलाइक भी करें यदि कोई कमी रह गई या कोई चीज़ ऐसी हो जो मैंने गलत बताई हो, और जो कमी रह गई हो मुझको तुरंत कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझको बताएं तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं या उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। आई होप सो दैट यू हैव लाइक माई वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहें और अच्छे नंबर लाएं और अपना प्यार हमको देते रहें। थैंक यू।